हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप काफी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त गौरव सर, मैथ्स बाय गुरु गौरव में आपका स्वागत करते हैं। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक बात की थी क्लास 12 मैट्रिसेस का, जिसमें हमने इंट्रो पार्ट लिया था 3.1 एक्सरसाइज का। फिर मैंने बोला था सेकंड वीडियो में कि हम इसके सॉल्यूशन के साथ आएंगे, तो मैं आपके साथ सॉल्यूशन के साथ आया हूं। तो बिल्कुल आपका समय ना ज्यादा वेस्ट करते हुए हम टॉपिक पे चलते हैं। बातें हम बीच बीच में आपसे करते रहेंगे, चीजों को समझते रहेंगे और समझाते रहेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने यही देखा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था। ये सारे हमारे क्या थे, इनको हम एलिमेंट्स कहते थे, है ना। तो ये हमारा क्या था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या था हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम लोग कहते थे R1। ये हमारा क्या था R2। और हियर इज व्हाट R3। ये C1 C2 और C3 और ये C4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसमें पूछा जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ये फर्स्ट है एक्सरसाइज का। तो ऑर्डर क्या लिखेंगे 3 into 4। तो पहला क्वेश्चन यही है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो जवाब क्या होना चाहिए आपके पास 3 into 4। सेकंड क्या है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 12। फिर आपसे पूछा है कि राइट द एलिमेंट। एड्रेस की बात कर रहा है, एलिमेंट का एड्रेस भी बताया था। जिन्होंने ये पहली बार देख रहे होंगे, इसका इंट्रो पार्ट आप जाके देखना, तब जाके क्वेश्चन समझ में आएंगे, वीडियोस क्या मतलब समझ में आएगा। A13 है आपके पास। तो 13 का मतलब क्या था बताया था ना। 13 का मतलब फर्स्ट रो है ना। और क्या बताया था, थर्ड कॉलम की बात होगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये रहा A13 19। फिर आपसे पूछा क्या है 21। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा 35। चेक भी करते जाना 33 यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम। देखो ऐसे भी कर सकते हो, जहां लाइन कटेगा वो वैल्यू। तो यहां से -5। 24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या आ जाएगा 12। और 23 है तो देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या आ जाएगा 5/2। ऐसे ही पूछेगा A31 मान लो पूछ दिया और मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो 31 क्या हो जाएगा √3। क्यों? क्योंकि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ये हमारे रोज हैं और ये हमारे क्या हैं कॉलम्स हैं। तो 3 रोज। टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो गए यहां पर अगर लिखना चाहें या पूछ दे टोटल नंबर ऑफ रो 3 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे 4। तो ये आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन है। सो प्लीज चेक वंस और इसको राइट करो। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है हमारे पास, लास्ट हमने डिस्कस ये भी किया था कि रैंडम आपके पास कह दे कि कुछ एलिमेंट दिया है आपके पास 20 एलिमेंट 30 एलिमेंट, इवन भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है। उससे कह देगा कि क्या पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हम बना सकते हैं। तो याद रखना कि मिनिमम एक रो चाहिए स्टार्ट करने के लिए, कॉलम कितने भी हो, या फिर मिनिमम एक कॉलम होना चाहिए, रो कितने भी हो। तो इसमें आप फैक्टर के कंडीशन से आप चेक कर सकते हो कि कितने रो होंगे और कितने कॉलम होंगे। ऐसे ही अरेंज करके आपको देखना पड़ेगा कि कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो देखो आपके सामने मैं करता हूं। आपके पास 24 है ना। तो 24 है तो क्या होगा, पहला तो 1 into 24 ये हो सकता है पहला। दूसरा 2 into 12 देखो 24 आ गया। 3 into 8 ये भी 24 आ गया। और 4 into 6 ये भी 24 आ गया। अब इतना आ गया तो इसी को उल्टा कर सकते हैं ना। देखो 6 into 4 8 into 3 और 12 into 2 और 24 into 1। भाई ये पहले वाले इधर रो हैं, ये हमारे रोज हैं और ये हमारे क्या हैं कॉलम्स हैं। तो ये इतने कंडीशंस बन रहे हैं, यानी कि पहला हमारा बनेगा 1 into 24 एक रो और 24 कॉलम का। दूसरा पड़ेगा 2 into 12 यानी कि 2 रो होंगे, 20 क्या है 12 कॉलम होंगे। फिर 3 into 8 3 रोज और 8 कॉलम। फिर 4 into 6 4 रो और 6 कॉलम। इसी तरीके से उल्टा कर दो, 6 रो 4 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम और क्या हो जाएगा 24 रो 1 कॉलम। ये सारे हमारे ऑर्डर्स हैं। ये जो मैंने लिखा है क्या है ऑर्डर्स हैं। तो कितने केस बन सकते हैं 1 2 3 4 और 4 8। तो 8 पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। 8 पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो इसका आंसर जवाब क्या हो गया 8। इसी तरीके से यहाँ पे 13 है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का ना हमेशा याद रखना 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो खुद फैक्टर होता है और एक 1 होता है। तो या तो 1 रो 13 कॉलम ले लो
या फिर 13 रो 1 कॉलम ले लो। तो यहाँ पे ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर, ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर ये बन सकता है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आप खुद से दे सकते हो, मैं बना भी दे रहा हूं। आपके पास 18 है तो कहा है 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 में आता नहीं, 5 में आता नहीं, फिर 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। टोटल 6 पॉसिबल ऑर्डर, 6 पॉसिबल ऑर्डर, राइट ना, 6 पॉसिबल ऑर्डर। और यहां पे देखो 5, फिर से प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर में ओनली 2 ऑर्डर, 2 पॉसिबल ऑर्डर, राइट ना, क्या 2 पॉसिबल ऑर्डर, यानी कि 5 के लिए क्या 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, तो ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर। इसमें कितने भी एलिमेंट देंगे ना, आपको फैक्टर चेक करना है कि किसके टेबल में कितनी बार पे ये आता है, रिजल्ट उतना ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या था हमारा 18, देखो ऑर्डर का मल्टीप्लाई का रिजल्ट 18 होना चाहिए, यहाँ भी ऑर्डर का मल्टीप्लाई का रिजल्ट क्या था 24। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। कुछ कंडीशन दे रखा होगा तो मैट्रिसेस को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात करते हैं। तब तक इसको आप नोट करो। देखो आप लोग, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है ना, कंस्ट्रक्ट करना है 2 ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो पहले इस केस को देखते हैं। 2 ऑफ 2 मैट्रिक्स में क्या करना कि सबसे पहले एक टारगेट लेना, 2 ऑफ 2 को एड्रेस को कंसिडर कर लेना कि 2 ऑफ 2 में क्या हो सकता है, A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा, जिससे कि आपको ये आई जे है ना, इसके रखने के लिए वैल्यू तो मिल जाएगा ना कम से कम, ये इंपॉर्टेंट है। 22, A11, A12, A21 और A22 आपको ये मिल गया। तो इस कंडीशन को उठाओ, Aij इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब पहला क्या रखना है आपको, A11 निकालना है। देखो A11 यानी कि i का वैल्यू भी 1 और j का वैल्यू भी 1 रखो यहाँ पे। 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2 पहला। फिर A12 है ना, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। फिर क्या हो जाएगा A21, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, ये भी देखो कितना 9 बाई 2 है ना। और A22 तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8। अब इसके प्लेस पे रख दो। देखो क्या है, A11 पहले प्लेस पे क्या आ गया है, A11 आपके पास क्या है 2, A12 क्या है 9 बाई 2, A21 क्या है 9 बाई 2 और A22 क्या है आपके पास 8 है। यही आपका आंसर हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। देखो 2 बाई 2 आपके पास सब कुछ है। एड्रेस देखो कॉरेस्पॉन्डिंग, ये इसके खिलाफ, इसके साथ, ये इसके साथ निकला और ये इसके साथ मैच करके देख लो। तो आपके पास क्या बोला था 2 ऑफ 2, तो इस तरीके से इसको क्या कर लोगे, कंस्ट्रक्ट कर लोगे। यहां पे भी सेम एज इट इज है सेकंड का कि A11 निकालो, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, ये 1 आ गया। और A12 निकालो तो i की जगह 1, j की जगह 2। A21 निकालो, i की जगह 2, j की जगह 1। A22 निकालो तो i की जगह 2, j की जगह 2, ये 1। अब कंस्ट्रक्ट कर दो इसको, 2 बाई 2 में ही कहा था, रख दो। A11 कितना 1, A12 हाफ, A21 2 और A22 1। A निकल गया सेकंड का जवाब। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। ये कर सकते हो क्या, चलो ये भी निकाल देता हूं, फिर कहोगे अरे सर हमारे लिए ही छोड़ देते हैं। A11 निकालो, देखो 1 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, इसका स्क्वायर बाय 2, तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 9 बाई 2। फिर A12 निकालो, ओरिजिन यही है, काम हम इस पे ही कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि 2 बाई 2 ही सारे कंडीशंस को हमें निकालना क्या है 2 बाई 2, तो हमने यही निकालना है, राइट ना। 1 2 देखो i की जगह 1, j की जगह रखो, 2 इंटू 2 कितना बेटा 4 बाई 2, इसका स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 5 है ना, 5 का स्क्वायर 25 बाई 2। A21 तो देखो 2 प्लस 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर कर लो, तो 2 2 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 यानी कि 8, और A कितना हो जाएगा
2 2, तो 2 प्लस 2 2 जा 4 का स्क्वायर बाई 2, तो 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 बाई 2 इज इक्वल टू 18। अब इनको अरेंज कर दो 2 बाई 2 के फॉर्म में। देखो ये भी 2 बाई 2 है और ये भी आपका 2 बाई 2 है। A11 कितना 9 बाई 2, 1 3 है ना। A12 कितना 25 बाई 2, 21 कितना 8 और 2 2 है आपके पास 18। ये आपका आंसर आ गया, राइट ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी कंस्ट्रक्ट ही करना है, वो 3/4 का है, तो उसमें से मैं एक पार्ट करूंगा और एक पार्ट आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा, राइट ना। तब तक ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद जस्ट हमने जो प्रूफ किया था कि यहाँ पे क्या कह रहा है 3 और 4 है ना, तो यहाँ पे सेम एज इट इज आप लोग क्या करोगे, पहले इनके एड्रेस को तैयार कर लो, ठीक है। क्या 3 और 4 यानी कि 3 रो और 4 कॉलम होंगे, है ना। तो A11, A12, A13 और A14, A21, A22, A23 और A24, A31, A32, A33 और A34 होंगे। ये आपके क्या हो गए, ये एक तरह से एड्रेस तैयार हो गया। अब इनके कंडीशंस को निकालो। A11 है ना, तो हाफ है, ये मॉडुलस है, राइट ना। यहाँ पे क्या है, ये मॉडुलस है, तो ये होगा 1/2 मॉडुलस 1 1। तो देखो -3 और +1, तो यहां से क्या हो जाएगा आपको, देखो मॉडुलस है तो पॉजिटिव होगा, 3 में से 1 चलेगा, कितना हो गया 2/2 1। अब क्या निकालोगे A12, तो देखो 1/2, यहां से -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा -3 और प्लस का j कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। फिर हमारे पास क्या निकलेगा 1 3, तो 1/2 देखो फिर से 1 है तो -3 तो होगा ही और प्लस का 3, ये हमारे पास कितना हो गया 0। फिर हमारे पास होगा A14, तो 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू 1/2 बिकम 0 बेटा, राइट ना। फिर अपने पास क्या है 1 4, तो -3 + 4, ये हमारे पास हो जाएगा, ये भी 1/2। रीजन क्योंकि 4 में से -3 गया तो 1 आ गया और यहां से क्या होगा 1/2 एज इट इज। ये हमारा निकल गया फर्स्ट रो। सेकंड A21, तो देखो हाफ तो है ही, -3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो I2 रखते ही माइनस का 6 और प्लस का 1, तो ये हमें क्या दे देगा 5/2। देखो 6 में से 1 गया 5, मॉड होने की वजह से ये निगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा और नीचे 2 है वो एज इट इज। A22 हाफ माइनस का 6, राइट ना, 3 2 जा 6 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। A23 तो हाफ, फिर माइनस का 6 + 3, ये भी हो जाएगा क्या 3/2। फिर A24 है ना, तो हाफ माइनस का 6 + 4, ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। ये निकल गया हमारा रो 2। फिर आगे किस पे 3 1 पे देखो, है ना, तो थर्ड रो A हमारे पास क्या है 3 1 यानी कि हाफ, क्या हो जाएगा देखो 3 3 जा 9, माइनस का 9 + 1, ये कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा A32, तो हाफ 9 माइनस का और प्लस का 2, ये हो जाएगा कितना 7/2। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा A33, राइट ना, तो हाफ माइनस का 9 + 3, कितना हो जाएगा 6/2 3, ये 3 4 अपने पास कितना हो जाएगा हाफ माइनस का 9 + 4, ये हो जाएगा 5/2। अब यहां पे आप रख दो, देखो क्या A11 क्या लेके आए थे 1, A12 1/2, A13 0, A12 है ना, ये आपके पास 1 4 इतना आ जाएगा। फिर यहां से उठाओ 2 1 5/2, यहां से 2, ये देखो 3/2 और ये हमारे पास 1। फिर लास्ट 4 7/2, फिर अपने पास कितना 3 और फिर 5/2। चेक करके देखो ये 3/4 है, तो इसको हम कहते हैं 3 × 4। इसको हम इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये एज इट इज आप लोग क्या करोगे, ये आप लोग बना के हमें कमेंट्स करोगे कि बना या नहीं बना। आप लोग कमेंट्स करना, अगर नहीं बनेगा तो मैं इसको फिर से बना दूंगा, राइट ना। तब तक नोट करो, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 में कह रहा है कि देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y and z,
तो कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात है। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी बात इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की होगी तो उसमें हमारा क्या होगा, सबसे पहले कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, और ऑर्डर सेम होने के साथ साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। झलक रहा है जो मैं झलकाने की कोशिश कर रहा हूं, तो झलकना चाहिए कि फिर से सुन लो, खोलो इसको और सुनो कि सबसे पहले ऑर्डर सेम होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, देखो यहां से y का वैल्यू डायरेक्टली क्या निकल गया सर 4, z का वैल्यू डायरेक्टली क्या निकल गया 3, और x का वैल्यू डायरेक्टली क्या निकल गया 1। ये तो इजी था, पहला क्वेश्चन आपके पास हो गया। सेकेंड देखो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक्स वाई इज इक्वल टू 8। ये क्वाड्रेटिक में आएगा, ध्यान रखना। तो y का वैल्यू क्या लिखेंगे 8/x है ना, लिख सकते बेटा। ये मान लो 1, ये मान लो सेकंड, इसको कर दो पुट इन फर्स्ट क्या कि x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6, एलसीएम ले लो इसका x, तो x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू x, आगे बढ़ लो, ये 6 होगा राइट ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6x प्लस 8, तो ब्रेक करो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, तो एक बार x प्लस 4 आप प्लस 2 कॉमन लो तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक बार x प्लस 2 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 वन टाइम और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -4 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। ये आपके पास x की दो वैल्यू आ गई। अब कंडीशन देखना है कि x y रखो 8 आना चाहिए, तो देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू, प्रूफिंग समझ दो, x y इज इक्वल टू 8, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, x है ना और y किधर गया, कौन सेटिस्फाइड करेगा वो भी देख लेंगे राइट ना। x y की वैल्यू 8 और x की भी वैल्यू यहां पे भी रख के देख लेते हैं, अभी सेटिस्फाइड होना चाहिए। दो आएंगे, दो केस बनेंगे, x का वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, तो यहां पे पुट इन फर्स्ट कर दो, तो y का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि y अभी आया नहीं है, यहां रख दो। तो y का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू क्या है 8/x, तो अगर हमने 8 रखा तो एक बार -2 रखो तो कितना आ जाएगा -4 बेटा, और दूसरी बार 8 बार -4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा -2। तो ध्यान दो 4 को -2 से करो तो देखो xy इज इक्वल टू 8 सेटिस्फाइड, या फिर -2 को -4 से करो तब भी सेटिस्फाइड, यानी कि x और y दोनों हमारे पास क्या है सेटिस्फाइड है। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। थर्ड की तरफ आते हैं, सामने सामने है तो इक्वेशन बना लो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2, और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। सिंपल है ये, देखो पहले में ही रखो, x प्लस जेड की वैल्यू 5 रख दो, इनकी वैल्यू कितनी होगी 5 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना 9 - 5, तो y का वैल्यू अपने पास क्या मिल गया 4। अब यहाँ पे y पुट कर दो 4, तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू 7 - 4, तो z की वैल्यू कितना 3, ये लो z का वैल्यू आ गया राइट। अब z की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 - 3, x का वैल्यू 2, तो अपने पास x का वैल्यू 2 मिल गया, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3। ये पूरी कहानी आपकी खत्म हो गई। इस तरीके से चीजों को हम हैंडल करते हैं, है? तो आई होप सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। बड़े मजे से पढ़ो यार, बहुत मजा आने वाला है, तो डू हार्ड वर्क, जितनी जान लगाओ मैं आपके साथ हूं राइट ना, तो बहुत मजा आएगा। इसको पढ़ो और इसको लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स पे भी है। इसमें हमारा क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो देखो ये इसके इक्वल है, एक इक्वेशन तैयार कर लो कि ए माइनस है ना राइट ना, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, और दूसरा इक्वेशन यहां से तैयार कर लो क्या कि 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसका यूज होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम सभी ने पढ़ा है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि कैसे दो इक्वेशन को या तो एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन से हम इसको अलग करते थे राइट ना। तो सी ऑन बोर्ड, साइन चेंज कर दो तो ये कट गया,
यहां से क्या आ गया माइनस ए इज इक्वल टू -1, तो ए का वैल्यू क्या मिल गया 1, राइट ना। अगर ये फर्स्ट ये सेकंड था तो पुट इन फर्स्ट a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो a का वैल्यू 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी इज इक्वल टू -1 तो माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो ये कट गया और b का वैल्यू अपने पास कितना आ गया 2। सेटिस्फाइड करना है तो चेक कर लो। पहला इक्वेशन क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इसलिए आप लोग को चेकिंग भी सिखा रहा हूं, ये फॉर चेक रफ वर्क है। a का वैल्यू 1 और -2 इज इक्वल टू -1 है, तो देखो LHS इक्वल टू RHS, सेटिस्फाइड हो गया। तीसरा इक्वेशन क्या है, देखो 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, तो a का वैल्यू आपके पास क्या है 1 रखो, 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू क्या 5 माइनस 2, c का वैल्यू कितना होगा 3 होगा आपके पास, और c 3 आएगा तो ये देखो ये भी निकल जाएगा क्या कि 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, c का वैल्यू रखो 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d इज इक्वल टू 4। देखो आपके पास a b c और d सारे की वैल्यू आपके पास है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। सो नोट करो इसको, मूव ऑन टू नेक्स्ट। आइए एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या कह रहा है कि इफ aij m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम सबको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके रो और कॉलम इक्वल होते हैं, m इंटू n, यानी कि m इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना। नंबर ऑफ कॉलम या तो 2 ऑफ 2 होगा या 3 ऑफ 3 होगा, तो ये हमारा क्या होगा ऑप्शन सी। 9 क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको ऑप्शन दे रखे, इसमें सेटिस्फाइड करना है कि कौन है, तो मैं यहां से x और y आपको निकाल देता हूं। तो देखो ये अगर इक्वल है तो 0 के इक्वल होगा, तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना -7/3, हाँ या ना। एक x यहां भी है, इसको इससे इक्वल कर लो, है ना। तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 4, तो ये -2/3। तो अब एक चीज ध्यान दो कि जब भी कोई इक्वेशन होगा उसमें x एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, x की वैल्यू कभी बदलेगी नहीं, ये चीज ध्यान रखना, x की वैल्यू कभी नहीं बदलेगा एक इक्वेशन में, एक क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ डिफरेंस आ रहा है और यहाँ डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसको हम फाइंड ही नहीं कर सकते। रीजन क्योंकि x वेरी कर गया, चेंज कर गया, तो x चेंज नहीं करना चाहिए। अगर हम y की बात करें, y तो सही है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है, राइट ना, इसके साथ, तो y का वैल्यू तो 7 है, ये ठीक है, लेकिन x का वैल्यू तो 2 डिफरेंट आ गया ना, राइट ना, तो ये कभी भी वेरी नहीं करेगा। लास्ट हमारा है, कह रहा है कि ऑल द पॉसिबल्स मैट्रिसेस ऑर्डर 3 ऑफ 3, तो 3 ऑफ 3 देखो ये है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कह रहा है कि हर बार 0 और 1 की पॉसिबिलिटी है, या तो 0 और 1 रख सकते हैं, राइट, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 एंड 0 और 1। देखो ये 3 इंटू 3, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए 9। जब भी ऐसे बोले तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी है 2 की, यहाँ पॉसिबिलिटीज कितनी है 2 की। अगर 3 होता 0 1 2 रखने की, या तो ये या फिर ये, जब भी ऐसा केस होगा ना, या तो ये या तो ये, और की बात होगी, तो यहाँ 2, अगर 3 होता तो 3, और टोटल पावर n होता है, तो n जो होता है ना टोटल नंबर होता है, ये n क्या होता है हमारा, n का मतलब होता है, यहाँ पे n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 टू द पावर 9 इज इक्वल टू क्या 512, 512 इज द राइट आंसर। ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन खत्म हो गया। किसी बच्चे को कहीं से भी अगर डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स करना कि हाँ सर ये टॉपिक में डाउट्स है, उसको फिर से मैं करा दूंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.2 इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंजॉय करो, खूब मस्ती करो, पेपर में खूब पढ़ो, खूब लिखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।